5 बेटियां ने गरीब बाप के साथ ऐसा क्या किया। बाप और बेटी की रुला देने वाली कहानी। रमेश सिंह एक शहर में दर्जी की दुकान चलाता था। उसकी 5 बेटियां थी। रमेश सिंह ने एक बेटा चाहता था, जिसके कारण 5 बेटियां का जन्म के बाद उसकी पत्नी का देहांत हो गया। रमेश सिंह अपनी बड़ी बेटी सुमन को चाहता था, बाकी चारों बेटियों से नफरत करता था। एक दिन रमेश सिंह घर आए, वह घर आकर बैठा ही था, तभी सुमन उसके पास आई और सुमन बोली, पापा आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या बात है। रमेश सिंह बोले, बेटा मैं इतनी थोड़ी सी कमाई में तुम सबकी शादी कैसे कर पाऊंगा, यही सोचकर परेशान हूँ। भगवान तो मुझे उठा लिया, फिर इन चारों बेटियों को जिन्होंने देखकर मेरा खून खौलता है। बड़ी बेटी सुमन बोली, पापा आप ऐसा मत कहिए, हमारी माँ तो पहले ही हमें छोड़कर चली गई है और आप भी ऐसा कहते हो तो हमारा क्या होगा। मैं काम ढूंढ रही हूँ, अगर मुझे काम मिल गया तो सब काम हो जाएगा। मैं आपसे वादा करती हूँ, पहले मैं अपनी बहनों की शादी करूंगी, उसके बाद मैं अपनी शादी करूंगी। रमेश जी बोले, बेटी मुझे पता है तू बहुत समझदार है, बस तुझे ही देखकर तो मैं जिंदा हूँ। रमेश सिंह की 4 लड़कियां सुमन, राशि, चंदा और सबसे छोटी सोनल यह सब बात सुन रही थी। रमेश सिंह अपने कमरे में चला गया, तब 4 बहनें रोते हुए सुमन के पास आई। छोटी बहन सुनल बोली, दीदी आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते हो ना, हम कहाँ जाए। सुमन बोली, तुम चारों चुप रहो, पापा परेशान है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। भला कोई अपने बच्चों से नफरत करता है, और फिर मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो जाओ अब सो जाओ। चारों अपने कमरे में जाती हैं और रात को सुमन को नींद नहीं आती है। वह बैठकर सोच रही थी कि क्या करे। इसी सोच विचार में रात बीत जाती है। अगले दिन सुमन अपनी छोटी दोनों बहनों को स्कूल भेजकर काम ढूंढने निकल जाती है। सुमन एक दुकान पर जाती है। सुमन सेठ जी से कहती है, आपकी दुकान में कोई काम मिल सकता है क्या। दुकानदार बोलता है, नहीं हमारी दुकान पर कोई काम नहीं है, आगे जाओ। सुमन इसी तरह पूरा दिन बाजार में घूमती रहती है और शाम को निराश होकर घर वापस आ जाती है। अगले दिन वह फिर से कई दुकानदार पर काम मांगने जाती है, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। शाम को जब वह घर आती है तो देखती है कि उसके पापा पलंग पर लेटे हुए। सुमन बोलती, पापा आज आप जल्दी आ गए, क्या बात है। रमेश जी बोलते, बेटी मुझे बुखार आ गया इसीलिए मैं जल्दी घर आ गया। रमेश सिंह काफी दिनों तक बीमार रहा, जिसके कारण वह दुकान पर नहीं जा सका। घर में भूखे मरने की नौबत आ गई थी। इधर रमेश सिंह के इलाज पर भी काफी पैसे खर्च हो रहा था। एक दिन सुमन ने अपने पापा के दवाइयाँ लेने बाजार गई। वहाँ उसने एक दुकान पर कुछ कपड़े बिकते हुए देखे। सुमन ने दुकानदार से सुमन बोली दुकानदार से, भैया एक कपड़े के टुकड़े आप कैसे बेचते हो। दुकानदार बोला, बहन एक कपड़े के टुकड़े में से बचे हुए हैं कपड़े हैं जिन्हें हम आधे पैसे में बेचते हैं। सुमन ने उसमें से कुछ कपड़े खरीद कर घर ले आती है और वह सिलाई जानती थी। वह उन कपड़ों में बहुत सुंदर सुंदर लेडी ड्रेसेस तैयार कर लेती है। अगले दिन वह रमेश सिंह से बात करती है। सुमन बोलती, पापा मैंने यह ड्रेस बनाई है, मैं आपकी दुकान खोलकर इसी तरह के ड्रेसेस बनाकर बेचना चाहती हूँ। एक कटपीस के सस्ते कपड़े से बनी है। रमेश सिंह बोलते हैं, बेटी तू जैसा ठीक समझो तू कर ले, मैं तो लाचार हूँ। सुमन चंदा और सोनल के साथ जाकर दुकान खोलती है और वह ड्रेसेस को दुकान पर सजा देती है। उसके बाद दोनों बहनों को सुमन दुकान पर छोड़कर उसी कटपीस की दुकान पर जाती है और वहाँ से कुछ कपड़े खरीद कर ले आती है। दुकान पर वापस आती है कि चंदा बोलती है, दीदी मैं उस ड्रेस को 800 रुपए में बेच दिया। सुमन बोलती है, अरे वो तो केवल 100 रुपए में तैयार की गई थी, चलो मैं और कपड़े ले लेती हूँ, फिर कई तरह के ड्रेसेस बना लेंगे। सुमन चंदा और सोनल मिलकर ड्रेसेस बनाने में लग जाती है। उनकी ड्रेसेस ग्राहकों को बहुत पसंद आती है, हाथों हाथ बिक जाती है। तीनों बहनें ने उस दुकान को बुटीक में बदल दिया। सलोनी और सोनल घर पर रमेश जी की संभालती थी। इसी तरह समय बीतता रहा था। एक दिन एक लेडीज दुकान पर आई। लेडीज बोलती है, मेरा नाम रिया है, मैं एक फैशन डिजाइनर हूँ, तुम्हारी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई, मैं चाहती हूँ कि तुम यह ड्रेस काम आगे बढ़ाओ, इसके लिए मैं तुम्हें 1000 ड्रेसेस का ऑर्डर दे रही हूँ, ये लो 5 लाख रुपए, तुम फैक्ट्री लगा लो। सुमन बोलती है, लेकिन मैडम हम सब इतना कैसे कर पाएंगे। लेडीज बोलती है, तुम चिंता मत करो, कल मेरे ऑफिस से कुछ लोग आएंगे, तुम्हारी फैक्ट्री लगवा देंगे। 15 दिन बाद सुमन की फैक्ट्री शुरू हो जाती है। उसे और जगह से भी ऑर्डर मिलने लगते हैं। इधर रमेश सिंह भी ठीक हो जाते हैं और वह उस फैक्ट्री को संभालने लगते। कुछ ही समय में उनका व्यवहार बहुत बढ़ जाता है। सुमन चारों बहनों के लिए अच्छे रिश्ते देकर उनकी शादी कर देती है। एक दिन रमेश सिंह सुमन का भी रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी के बाद जब विदाई का समय आता है तो रमेश सिंह अपनी बेटी से बोलते हैं, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं अपनी बच्चियों के दिन रात कोसता रहा, लेकिन अगर बेटा मेरा भी होता तो आज मेरे लिए इतना नहीं करता। वह खुशी खुशी सुमन को विदा कर देते हैं। चारों बहनें शादी के बाद भी बिजनेस को संभालती रहती है। दोस्तों, एक कहानी से आपको क्या सीख मिली मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो
वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारी जो भी वीडियोज है आप मिस न कर पाओ, पूरी वीडियो को देखें। दोस्तों और भी बाप बेटी की स्टोरी वीडियो देखना चाहते हैं तो फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ऊपर आई बटन में एंड स्क्रीन में जाके चेकआउट कीजिए, पूरी वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।